हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्लीव फर्मे की कटिंग करेंगे, जिसे आप किसी भी साइज़ में यूज़ कर सकते हैं। यह एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए नहीं है। आपको सिर्फ इसे याद नहीं करना है, इसे सिर्फ कट करना है। जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ यहाँ पे, उसे देख के सेम टू सेम इसको कट कर लेना है और आपके पास भी ऐसा ही एक फर्मा है जो रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर यह मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है, जिसकी ऑन फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और जो कि ओपन साइड है वो मैंने दूसरी साइड पे रखी है। अब हमें इसके लेंथ की मार्किंग करनी है। यहाँ पर लेंथ में 11 इंच ले रही हूँ। आपको भी यहाँ पे 11 इंच पे ही मार्क करना है। फिर आप जो स्लीव बनाएं उसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली एक बार 11 इंच पे मार्क कर लें और 11 इंच पे ही हम दूसरी मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यह मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ से डाउन पे मार्क करना है, तो वो हम कितने पे करेंगे, तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखते हुए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। यह सभी मार्किंग सभी को सेम ही करनी है और यहाँ से चौड़ाई पे जो नाप लेना है वो हमारा 8 इंच पर होगा, तो हम 8 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच जो सिलाई मार्जिन का लेते हैं, तो इस हिसाब से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब जो हमारी 8 इंच वाली मार्किंग है और इसके जो ऊपर वाली मार्किंग है, उन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हमने जो यह क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है, हमें इसका सेंटर लेना है। तो यह लाइन हमारी 9 इंच आनी चाहिए, यह सभी की 9 आनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ 9 से हम इसका हाफ करेंगे, तो 4.5 इंच पे इसकी सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ से ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करके भी हम इसका सेंटर है वो मार्क कर सकते हैं। ये हमारा 4.5 पे है। अब हमने जो इसका सेंटर मार्क किया था, वहाँ से भी हमें फिर से इसका सेंटर निकालना है, तो ये हमारा 2.25 इंच पे आया। हमने यह जो 4.5 इंच पे इसको सेंटर मार्क किया था, वहाँ से हमें 25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और यहाँ से हमें 0.75 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें स्लीव का शेप है वो ड्रॉ कर लेना है। तो पहले हमने जो है मार्किंग की है, वहाँ पर हम डॉट डॉट करते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 1 लाइन जितना है ना अंदर की तरफ मार्क करना है और ये हमारा स्लीव का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया है। यह हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हुई है। अब हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना डाउन पे मार्क करना है और यहाँ पे स्ट्रेट है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसके फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर लेनी है। तो हमने यह जो सेंटर मार्क किया था, यह 0.25 इंच ऊपर की तरफ किया था, तो यहीं से हमें 0.25 इंच नीचे की तरफ भी मार्क करना है और यह गैप हमारा हाफ इंच जितना होगा। तो यहाँ से हमें 1 इंच जितने पे यहाँ पे मार्क करना है और यह वाला गैप भी हमारा हाफ इंच जितना ही होगा, तो यहाँ पे 0.5 है, उस पर मार्क कर लेंगे। इन मार्किंग को डॉट डॉट करते हुए हम मिला लेंगे। यहाँ से हमें 0.5 जितना ही स्ट्रेट रखना है। डॉट डॉट करते हुए इन सभी मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे स्लीव की मोहरी की मार्किंग करनी है, तो ये मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 2 इंच जब हम सिलाई मार्जिन का लेते हैं। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम स्केल से वो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यह हमारे स्लीव का जो फर्मा है वो रेडी हो गया है। आपको भी ऐसे ही सेम टू सेम मार्किंग करते हुए इसको बना लेना है। इसे हम किसी भी साइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यह 32 साइज़ के लिए 7 इंच है, 34 के लिए 7.5 इंच है, या फिर 38 इंच के लिए हमारा 8.5 इंच तक भी आता है। तो यहाँ से हम सभी साइज़ के लिए यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखना है हमारा 7 इंच पे आएगा,
अगर हमारी 8 इंच हो, 8.5 इंच हो, तो हम सभी मार्किंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमारी 7 इंच होगी तो यह गैप हमारा 3 इंच तक ही आएगा या फिर 3.25 इंच तक आएगा। तो यह गैप हमारा कम हो जाएगा कम साइज़ के लिए। अगर हमारी साइज़ ज़्यादा होगी तो यह 3.75 इंच तक भी आएगा। अब हमने जो है मार्किंग किया, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे स्लीव के फर्मे की कटिंग हो चुकी है। अब इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है हम उसके भी कटिंग कर लेते हैं। इसी फर्मे को यूज़ करते हुए हमें फैब्रिक पर स्लीव की कटिंग कैसे करनी है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्लीव की लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। लेंथ हमें 10 इंच तक ही चाहिए। 1 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन का ऐड कर लिया है और यहाँ पे 11 इंच पे हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हमें इस पे अपना जो फर्मा कट किया था उसको रखना है और यहाँ से हमें जो स्लीव की शेप है उसको मार्क कर देना है। ये स्लीव्स हमें सूट या फिर ब्लाउज जिस पे भी जॉइन करनी है तो वहाँ से हमें पहले से ही उसका मेजरमेंट ले लेना है कि हमें कितनी स्लीव्स चाहिए। तो यहाँ से हम स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो भी मार्क कर लेंगे। तो यह हमारी आ रही है 9.5 इंच पे। तो हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच जो हमने सिलाई मार्जिन का लेते हैं तो वो हम अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे 2 इंच पर। अब हमें यहाँ स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें स्लीव की मोहरी की मार्किंग करनी है। तो वह हमारी 10 इंच है, उसका हम डायरेक्ट हाफ़ करेंगे तो 5 इंच पे आएगा। तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच है वो सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे और इन्हीं दोनों मार्किंग को हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट है वो ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की शेप तो ड्रॉ कर ली थी। अब इस फर्मे को ही ओपन करके हमें इसके जो फ्रंट पार्ट की है वो भी शेप ड्रॉ करनी है। इसके लिए भी हम सेम टू सेम ऐसे ही मार्किंग कर लेते हैं और यह हमारे फ्रंट पार्ट की शेप है वो ड्रॉ हो जाएगी। यह हमारी फर्मे की हेल्प से स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे शेप देने के लिए बार बार मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। फर्मे को हम किसी भी फैब्रिक पे रखेंगे और ऐसे मार्किंग करेंगे तो हमारी स्लीव की कटिंग आराम से हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।